नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरानवनीरगाभा पीताम्बरादरुणबिन्दुफलादलोष्ठः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। यं परव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पुत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदः मुनिमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंसी श्यावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई सब भक्तन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत कृपा संयुक्त जिज्ञासु वृत्त, परमात्मा की असीम महान महती कृपा के फलस्वरूप हमें ये मानव का तन परमात्मा देव ने प्रदान किया है और इस मानव के तन को प्राप्त करने के बाद हम नित्य है निरंतर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। ये सत्संग जिसमें सत्य का संग होता है, असत्य का परित्याग करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब तक असत्य का परित्याग नहीं होगा तब तक सत्य का ग्रहण भी संभव नहीं है, और जब तक सत्य का ग्रहण नहीं होगा तब तक सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है, और जब तक जीवन में सुख नहीं आएगा तब तक दुखों से मुक्ति हो नहीं सकती। और ये सब अगर आप चाहते हैं कि हमारी दुखों से मुक्ति हो जाए, हमें सुख मिल जाए, तो सत्य का संग अवश्यमेव करना होगा। महान पुरुष बारंबार हमें प्रेरित करते हैं, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से हमें समझाते हैं कि आप आगे बढ़िए, घबराएं नहीं, अपनी साधना पर भरोसा रखें, परमात्मा पर भरोसा रखें। परमात्मा कण कण में व्याप्त है। परमात्मा हर क्षण आपके ऊपर दृष्टि लगाए हुए है। आप कभी भी इस भाव से संयुक्त ना हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं परमात्मा देख रहे हैं अथवा नहीं देख रहे हैं। मेरे मित्रों, और कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, यहां तक कि मैं तो ये कहता हूं कि आप चाहे स्वयं ही अपनी गतिविधियों को शायद ना देख रहे हो, परंतु परमात्मा हर क्षण
आपकी प्रत्येक गतिविधि को देखता है। आप तो केवल बाहरी क्रियाओं को ही देखते हैं, वो आपके अंदर के भावों को भी देखता है। आपका अपने परिजनों के प्रति, अपने नातेदारों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या भाव है, वो देखते हैं। और इन सब से अलग हट करके वो आपके श्रद्धा के भाव को देखते हैं, आपके विश्वास के भाव को देखते हैं, आपके प्रेम के भाव को देखते हैं, आपके परमात्मा के प्रति समर्पण को देखते हैं कि आपका मेरे साथ कितना प्रेम है, ये परमात्मा देव सदा ही देख रहे हैं। इसलिए मन में भरोसा रखें और भरोसा रख करके अपने पग निरंतर आगे बढ़ाते चले जाएं। इन पगों को कभी भी पीछे हटाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पग निरंतर आगे बढ़ने चाहिए। अगर यदि आपके पग निरंतर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप कहीं भी रुक सकते हैं, और जहां भी रुक जाएंगे आप देख लीजिए जैसे नदी का जल बहता रहता है, लेकिन नदी के कुछ अंश ने ये चिंतन किया कि थक गया हूं, थोड़ा विश्राम कर लूं, और नदी का थोड़ा सा जल उछला और उछल के निकट में ही एक गड्ढे में गिर गए। और जब निकट में एक गड्ढे में गिरा तो दोबारा वो गंगा जी का जल नहीं बन सका, वहीं गड्ढे में पड़े पड़े सड़ने लगा, सूख गया और उसकी यात्रा अधूरी रह गई। इसलिए मेरे मित्रों, निरंतरता का आश्रय लीजिए। ये सत्संग ऐसी विधा है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब बहुकाल करहि सतसंगा, जब बहुकाल करहि सतसंगा, तब ही होई सब संशय भंगा। जब निरंतर बहुत काल तक आप सत्संग करते हैं तब कहीं जाकर के संशय भंग होते हैं, अन्यथा मन में संशय बने ही रहते हैं। लौकिक अनेक विषय ऐसे आते हैं जिनमें आप सोचते हैं कि ये करूं अथवा ना करूं, ये पुण्य है या पाप है। देखो मेरे मित्रों, सीधी सी बात है, परमात्मा के लिए किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में किया गया कोई भी कर्म पाप नहीं हो सकता है, वह पुण्य ही होगा। जब आपने किसी भी कर्म को परमात्मा के निमित्त समर्पित कर दिया तो परमात्मा तो सर्वाधिक पूजनीय है, वंदनीय है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, उत्तम से उत्तम है। तो फिर उनके निमित्त किया गया कोई भी कर्म पाप कर्म कैसे हो सकता है? सोचें। आज मेरे सन्मुख एक प्रश्न रखा गया। कहते हैं जी, गुरु जी के चरण स्पर्श करने चाहिए अथवा नहीं चाहिए? ये प्रश्न अनेक बार अनेक भक्तों के मन में आता है। तो मैं कहता हूं, इसमें श्री रामचरितमानस से बढ़कर के कोई प्रमाण नहीं हो सकता। इस संसार में हमारे जो गुरु हैं
उनमें सबसे पहले माता को सबसे पहला गुरु माना गया है। जो जन्म देने वाली माता है, लौकिक रूप से वह सबसे पहली गुरु है। और भाई ने लाला जी को जरा खर्राटे से ज्यादा लेने लगे ने, कह दो जरा सा, काम है थोड़ा सा। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पहला गुरु लौकिक रूप से मां होती है, और ये मां हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है। बच्चे को सब कुछ सिखाने में सबसे पहले मां का योगदान होता है। दूसरे नंबर पर पिता को गुरु माना गया है, क्योंकि वो भी सिखाते हैं। ये दोनों लौकिक गुरु हैं, और इनके साथ में अन्य जितने परिजन जो बड़े होते हैं वो बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो वो भी सब इन्हीं में समाहित है, माता पिता में। उसमें बाबा दादी आ गए, नाना नानी आ गए, चाचा ताऊ आ गए, फूफा फूफी आ गए, मामा मामी आ गए। ये निकटस्थ रिश्ते नाते होते हैं। बड़े भाई बहन आ गए, तो वे सब सिखाने वाले गुरु हैं। वैसे तो हमारा सीधा सा नियम है, जिससे भी कुछ सीखने को मिले वही गुरु है। लेकिन माता और पिता का रूप श्रेष्ठतम माना जाता है, और माता पिता के साथ इन सबको समाहित कर लिया जाता है। उसके बाद कहा कि ये तो है लौकिक गुरु। लौकिक गुरुओं में एक गुरु को और शामिल किया गया कि अतिथि। अतिथि के रूप में कोई रिश्ते नातेदार हमारे घर में आता है, एक तो वो अतिथि होता है, दूसरे कोई संत महात्मा अगर दरवाजे पर आता है वो अलौकिक। रिश्तेदार नातेदार आते हैं तो लौकिक गुरु है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बगैर कुछ कहे सीखने को मिलता है। क्योंकि जब भी कोई रिश्ते नातेदार आता है तो हमें व्यावहारिक ज्ञान मिलता है। कोई मिलने वाला आए तो हमें उसकी सेवा कैसी करनी चाहिए, उसके साथ कैसे बोलना चाहिए, उसका स्वागत सत्कार कैसा करना चाहिए, उसके खान पीन कैसा करना चाहिए। मेरा मानना है, आपके घर में अगर कोई भी लौकिक नातेदार आ रहा है, कोई भी मित्र आ रहा है, तो उसकी सेवा स्वागत अधिक से अधिक करें। उसकी सेवा सत्कार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। खुले दिल से उनकी स्वागत होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। और अलौकिक संत महात्मा कोई दरवाजे पर आ जाए तो दिल खोल दीजिए। हम रिश्ते नातेदारों के लिए तो दिल खोल देते हैं, लेकिन संत महात्माओं के लिए दिल खोलना ये किसी किसी बिरले का काम होता है। हम उसे घटिया से घटिया सामग्री देना चाहते हैं। जो खिलाते पिलाते हैं उसकी श्रेणी भी सोच लीजिए। हर एक की बात नहीं कर रहा हूं। अरे दरवाजे पर जो अतिथि आया, अपने नातेदारों को तो आप सब दे देते हैं, लेकिन बात तो जो अतिथि आया है उसके स्वागत सम्मान की बात है। उसके लिए भी उसे समझ लीजिए जैसे आप जमाई की सेवा करते हैं, ऐसे उस संत महात्मा की सेवा होनी चाहिए। जैसे बाद में भेंट आप अपने लड़की को दामाद को देते हैं, ऐसे उसको भी भेंट दी जानी चाहिए। ये परमात्मा ने एक आपको विशिष्ट अवसर दिया है, और ये आपका लौकिक से अलौकिक की ओर ले जाने वाला गुरु होता है, जो भगवान ने कृपा करके आपके पास भेजा है। और चौथा होता है वह गुरु जिसके द्वारा आप दीक्षित होते हैं, जिससे आपको नामदान मिलता है।
ऐसा जो गुरु होता है वह आपको अलौकिकता की ओर लेकर जाता है, वह आपको परमात्मा की ओर लेकर जाता है। उस गुरु के लिए तो क्या ना किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि सब कुछ समर्पित कर दीजिए उसके चरणों में। और 5वें नंबर पर जो बात आती है, महादेवो महानतम गुरु। महादेव जो है, जो महानतम देव हैं, जो सृष्टि की संरचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि को बाद में अपने आप में लय कर लेते हैं, वो कृष्णम वंदे जगद गुरु। अनेक नामों से उसको संबोधित किया गया है। वही शिव है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही नारायण है। वो सबसे श्रेष्ठतम गुरु है, सबसे ऊपर वाला गुरु है। और मैं बात आपसे कर रहा था रामचरितमानस की। रामचरितमानस में कहा गया कि जैसे आप प्रातःकाल उठें, शिक्षा दी गई, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता, पिता और गुरु, इनको नमन करते हैं, इनके चरणों में माथा नवाते हैं। तो भाई इससे बड़ा प्रमाण कहां मिलेगा? गुरु के चरण स्पर्श करने से तो सारे जीवन के कलमश दूर हो जाते हैं। यहां तक कहा गया है शास्त्र में कि जो गुरु की चरण रज को अपने शीश पर धारण करता है, उसका अपने मस्तक पर तिलक लगाता है, कहते हैं भाग्य बदल जाता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जब सुदामा जी पहुंचे, तो वो सुदामा जी श्रीहीन ब्राह्मण है। उनके भाग्य में श्री नहीं थी, लक्ष्मी नहीं थी, श्रीहीन। श्री का अक्ष हो गया था। और भगवान ने अपने हाथ से तिलक कर दिया उनके मस्तक पर। और ये जो अक्ष था, अक्ष की बजाय अक्षय हो गया, अक्ष श्री। इतनी श्री कि जिसका कभी अक्ष हो ही नहीं सकता, अक्ष। इतनी श्री उनके भाग्य में भगवान ने प्रदान की। तो भाव कहने का यह है, भाई ये तो कर्तव्य है। हां, कुछ जगह पर गुरुओं में एक भावना है, और उनकी भावना भी अपने आप में श्रेष्ठ भावना है। कुछ गुरुजन कहते कि मेरे चरण स्पर्श मत करो, वो बड़ी उच्च भावना है उनकी। कहते मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इतना अपने को योग्य नहीं समझता हूं, मेरे गुरु अंदर गुरु के वो लक्षण नहीं है, गुण नहीं है कि मैं आपसे अपने चरण स्पर्श करा सकूं। वो उनकी श्रेष्ठ भावना है। ये भावना उन्हें और ऊपर उठा देती है। कुछ एक आध जगह ऐसा भी वर्णन आता है जो कर्मकांडी होते हैं। उन्हें ये होता है, सुना है ऐसा है कि नहीं, वो राम जी जाने, कि उन्हें जरा सा भय हो जाता है कि किसी ने अगर मेरे चरण स्पर्श कर लिए, क्योंकि चरणों में सारी ऊर्जा केंद्रित होती है गुरु के चरणों में, कि जब कोई मेरे पैर छुएगा तो मेरे चरणों की ऊर्जा
यानी मेरे पुण्य वो ले जाएंगे। ये कर्मकांडी लोगों की बात बता रहा हूं। उनको इस तरह का भय भी होता है, कोई कोई ऐसा भी होता है, इसलिए वो कहते दूर रहो भाई, कभी मेरे पुण्य नहीं ले जाना चाहते। तो खैर उनकी तो हम क्या बात करें, लेकिन जो श्रेष्ठ महान पुरुष हैं उनके मन में भावना होती है और वो कहते हैं कि पैर छूने हैं तो आप भगवान के छुओ। और इसमें सबसे बड़ा प्रमाण आता है अंगद का। जिस समय अंगद रावण के दरबार में अपना पग जमा देता है, पहले तो बहुत समझाया उस दुष्ट को, पापी को, अत्याचारी को, दुराचारी को, क्योंकि रावण तो दुराचारी है ना, पापी है ना, कुल कलंक है वो। ऋषर्वा ऋषि के कुल का कलंक है रावण। तो वो देखने में भी ऐसा लगता है, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे काजल का पहाड़। उसे काजल का पहाड़ है, इतना काला है, ऐसा रावण है। उसके राज्य में कोई भी नारी सुरक्षित नहीं है। उसी से सुरक्षित नहीं दूसरे की तो क्या बात करें, उसके असुरों की तो क्या बात करें। हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं रावण दुराचारी तो था ही, उसने ऐसे ऐसे कुकर्म किए, ऐसे ऐसे पाप किए उस दुराचारी ने कि जिसको उठा के ले आता बाद में उसे रसोइयों को सौंप देता और कहता कि इसके मांस को पकाओ। उस स्त्री के मांस को पकवाता और खा जाता। अभी मैंने एक स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी हैं हमारे जगत गुरु, उनके प्रवचन में इस बात को सुना और उन्होंने वाल्मीकि रामायण से इस प्रमाण को दिया कि रावण कितना निकृष्ट व्यक्ति था। उसे कुलकलंक ऐसे ही नहीं कहा विशर्वा ऋषि को, उसमें महापापी, महादुष्ट। तो उसके दरबार में जब अंगद ने पग जमाया और उसने उन सब दरबारियों से कहा कि अगर यदि आप में से कोई भी मेरा पैर यहां से उठा दे तो भगवान श्री राम यहां से वापस चले जाएंगे, हम सीता को हार जाएंगे। भगवान के भरोसे उसने पैर जमा दिया। उसके एक एक असुर आते हैं और एक एक असुर आकर के पग को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उठाना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं पाए। यहां तक कि उसका बेटा मेघनाद, अगर पुत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेघनाद एक आज्ञाकारी पुत्र है। अपने पिता के लिए अपने प्राणों के आहुति देने वाला पुत्र है वो। मेघनाद भी जिसने इंद्र को जीत लिया पग को नहीं उठा सका, परंतु रावण, कहां रावण और कहां अंगद, जो तीनों लोकों का विजेता अपने आप को कहता है, वो रावण फिर स्वयं ही उठा और स्वयं उठ करके अंगद के जमे हुए पैर के सन्मुख आकर के पहले तो बैठा, फिर झुका। अब देखें, भगवान की महिमा को देखिए। भगवान का जो भक्त है उसकी महिमा, भगवान ने अपने भक्त के सन्मुख उस त्रिलोक विजयी रावण को नीचे बैठा दिया, उसके चरणों में बैठा दिया और यहां तक कि उसका मस्तक झुकवा दिया और वो उसके पग पकड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अंगद ने कह दिया, अरे दुष्ट, अरे पापी, अगर तेरे हाथों का स्पर्श मेरे चरणों से हो गया तो मेरे चरण भी दूषित हो जाएंगे।
तेरे जैसे पापी से मैं पैर नहीं छुआ सकता, इसलिए अपना पग पीछे हटा लिया और कहने लगे मैं तो तुझे माफ नहीं कर सकता। हो सकता है मेरे प्रभु श्री राम तो शरणागत वत्सल हैं, दीन रक्षक हैं, जो भी उनकी शरण में आ जाते हैं वो उनको क्षमा कर देते हैं। अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लनेवः वर्जिनम संतरिष्यसि। क्योंकि मेरे प्रभु का स्वभाव ही है, मेरे नारायण का स्वभाव यह है, मेरे राम का स्वभाव यह है कि कोई भी पापी उनकी शरण में आ जाओ, लेकिन आज ये संकल्प करके कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन हे पापी रावण, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। तेरे जैसे अत्याचारी पापाचारी दुराचारी व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं कर सकता। तो खैर, कौन गुरु किस स्थिति में है उसे अपनी योग्यता का स्वयं ज्ञान नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, यह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो अहंकार का जनक है। अगर यदि गुरु अपने को बड़ा मानने लगे, गुरु के अंदर यह है आ जाए कि मैं बड़ा हूं, तो समझ लीजिए यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। गुरु के अंदर बड़प्पन का भाव आते ही उसका पतन शुरू हो जाता है। वो प्रसिद्धि के चक्कर में लग जाता है, मान सम्मान के चक्कर में लग जाता है, वो भटक जाता है। गुरु की महिमा तो उसके शिष्य जानते हैं। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार। लोचत केस उखारियो, अनंत दिखावनिहार। वो सदगुरु, उनकी महिमा वो शिष्य जानता है जिसको गुरु ने अनंत का उपदेश दिया है, अनंत परमात्मा का उपदेश दिया है, और उपदेश देते देते उस अनंत के साथ एक रूपता करा दी है, वो शिष्य जानता है। तो गुरु की कितनी महत्ता है, गुरु कितना श्रेष्ठ है, गुरु किस स्थिति में है, ये शिष्य को जानना चाहिए और मानना चाहिए। न केवल जानना है अपितु मानना है। गुरु की जितनी सेवा हो जाए वही कम है। गुरु की सबसे बड़ी सेवा है गुरु की आज्ञा का पालन करना। जो गुरु ने उपदेश दिया है उसके कल्याण के लिए उस उपदेश को अपने जीवन में उतारना। जिसने इस जीवन में उपदेश को उतार लिया उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, समझ लीजिए अब भगवान ने भी उसका हाथ पकड़ लिया है। भगवान अब उससे दूर नहीं है। इसलिए एक क्षण भी ये मत माने कि भगवान हमें नहीं देख रहा है। भगवान दृष्टा हैं, भगवान साक्षी हैं, भगवान उपदृष्टा है। सीधे सीधे दृष्टि भी है, सीधे सीधे गवाह भी हैं, और सीधे सीधे आपके कर्मों से न जुड़ते हुए आपकी प्रत्येक गतिविधि के उपदृष्टा है, असंग है। उपदृष्टा माने असंग है, असंग होकर के देखने वाले। एक तो जुड़ करके देखने वाले हैं और एक अलग हट करके देखने वाले। दो होते हैं, एक दृष्टा होता है, एक उपदृष्टा होता है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे ताश का खिलाड़ी होता है,
मान लीजिए 4 व्यक्ति बैठ करके ताश खेल रहे हैं, तो एक खिलाड़ी ने जो स्टेप उठाया, बाकी 3 उसकी प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखते हैं। इसने कौन सा पत्ता चला, क्या चाल हो सकती है इसकी, कैसे इसने सोच के उसके दिमाग के ऊपर तीनों विश्लेषण करते हैं। तो इनको कहते हैं दृष्टा। एक एक गतिविधि को देखना, और एक साथ में बैठे हुए हैं अलग से, वो भी उन सबके खेलते हुए को जो खेल वो खेल रहे हैं वो देख देख करके आनंद लेते हैं। वो खेल नहीं रहे हैं लेकिन खेल को देख रहे हैं, अलग से अलग हट करके, खेल से अलग हट करके उस खेल को देख रहे हैं। खेल में शामिल नहीं है लेकिन खेल को अलग हट करके देखते हैं, उनको उपदृष्टा कहते हैं। और एक होता है साक्षी, जिसकी गवाही में सारा खेल हो रहा है। तो ये 3 प्रकार के भाव हैं, लेकिन परमात्मा तीनों भावों से संयुक्त है। जहां जैसी परिस्थिति है वैसा ही भाव है। अगर यदि हम देखें सुदामा को, सबरी को, हम देखें विदुरानी को, तो यहां पर ऐसा लगता है परमात्मा असंग नहीं है। इस लीला में कहीं भी परमात्मा असंग नहीं दिखाई देते। सुदामा के दुख को देख करके, उसके कष्ट को देख करके, उसके पांव के छालों को देख करके, उसके पांव में चुभे हुए कांटों को देख करके, उसकी दरिद्रता को देख करके भगवान ने देखी ना उसकी दरिद्रता। भगवान की आंखों से गंगा जमुना प्रकट होती। देखा ना, सिर पर पगड़ी नहीं है, पांव में जूते नहीं है, देख लिया सुदामा को और देख करके फिर असंग नहीं रह पाए। उसकी दीनहीन हालत को देख करके, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने उस गरीब ब्राह्मण सुदामा की दीन दशा को देखा और देखकर के उनसे सहन नहीं हुआ। इस लीला में है तो लीला ही भगवान की सब, लेकिन लीला में ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए, ऐसा संग हो गया, ऐसे बह गए लीला में कि आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तो यहां पर भगवान का संग भी दिखाई देता है। यदा कदा लीलाओं में भगवान का संग दृष्टिगोचर होता है। विदुरानी के प्रेम में ऐसे डूबे, वो विदुरानी स्नान कर रही थी, भीगे कपड़ों में ही चली आई और भगवान को देख करके होश को बैठी। उसे कुछ सुध बुध नहीं रही। भगवान की सेवा के लिए केले रखे हुए थे, वो लेकर के आई और प्रेम में ऐसी निमग्न हुई, ऐसी निमग्न हुई कि गिरियां नीचे डाल रही है और केले के छिलके भगवान को देती जा रही है। भगवान भी खाए जा रही, खाए जा रही, खाए जा रही।
छिलके खा रहे हैं भगवान, हम भी खा सकते हैं क्या? भगवान खाए जा रहे, क्योंकि प्रेम में डूब करके भगवान को पता ही नहीं रहा कि तू केला खा रहा है, छिलका खा रहा है। वो तो भगवान केवल विदुरानी के भाव का भोग लगा रहे हैं, वहां केवल विदुरानी का भाव है। सबरी, जिसको लोग अछूत कहते हैं, बहुत से ऋषि मुनियों ने जिसके कारण से मतंग ऋषि का भी परित्याग कर दिया कि तू इस अछूत को अपने आश्रम में रखा हुआ है। जो रोज सवेरे उठती है, जिस रास्ते से पंपा सरोवर की ओर ऋषि स्नान करने जाते हैं, सुबह उठ करके झाड़ू बुहारी करके उस रास्ते को साफ कर देती है, उस रास्ते के कंकड़ पत्थर हटा देती है, उस रास्ते के कांटों को हटा देती है, कंटकों को हटाने वाली वो सबरी, उसे वो ऋषि मुनि अछूत मानते हैं। मतंग ऋषि ने कहा, अरे ये बेचारी विलनी इतने भाव के साथ तुम्हारी सेवा कर रही है, तुम्हारे रास्ते कंटक हटा रही है, और तुम इसे अछूत कहते हो? अछूत तो तुम हो, ये अछूत नहीं है, अछूत तुम हो। रोज तुम भगवान का भजन करते हो, दिखावा ही है। अरे मेरे मित्रों, अछूत तो मन से होता है, कर्म से होता है। अछूत वो है जो शराब पीता है, अछूत वो है जो दुराचारी है, अछूत वो है जो दूसरे के धन का हनन करता है, अछूत वो है जो दूसरे के साथ धोखा करता है, वो अछूत है। जो तुम्हारी राह के कंटक दूर कर रही है, वो अछूत नहीं हो सकती। वो मेरी शिष्या है, वो मेरी बेटी है। अब से ये मेरे संग में रहेगी, मेरी बेटी बनकर रहेगी। और स्वयं भगवान के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन आशीर्वाद दे गए सबरी को कि एक दिन भगवान स्वयं तेरी कुटिया पर आएंगे। कैसा आशीर्वाद देकर के गए, और रोज प्रतीक्षा करती है। रोज भगवान पता नहीं कब आ जाए। गुरुदेव ने कहा भगवान आएंगे, एक विश्वास मन में हो गया। गुरुदेव ने कहा है कि मेरी कुटिया पर भगवान स्वयं आएंगे, वो स्वयं आकर के दर्शन देंगे, इसलिए रोज प्रतीक्षा करती है। और रोज सवेरे उठती है, उठ करके वन में जाती है, और वन से जाकर के मीठे मीठे फल लाकर अपनी कुटिया पर लाकर रखती है। रोज फूल लाती है। मेरे प्रभु आएंगे तो ऐसे ककरीले पथरीले रास्ते पर नहीं, फूल बिछा देती है। रोज इसी सेवा में लगी रहती है, लगी रहती है। और जिस दिन प्रभु आते हैं, देखते हैं सारे मार्ग में फूल बिछे हुए। उन कोमल कोमल पुष्पों के ऊपर चलते हुए प्रभु पहुंचते हैं जब सबरी की कुटिया में, तो सबरी भी अपनी सुध बुध खो बैठती है। और जो मीठे मीठे फल लेकर आई है, उनमें कभी कोई फल ऐसा तो नहीं फीका रह जाए, कड़वा रह जाए, खट्टा रह जाए। इसलिए एक एक फल को, एक एक बेर को बेर का फल कहा गया। वो बेर का फल चख चख करके उसे सुधीर नहीं है कि तेरा झूठा फल, तू अपना झूठा फल भगवान को खिला रही है। हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो श्रेष्ठ वस्तु का भोग लगाते हैं। जो भी वस्तु घर में लेकर आए सबसे पहले भगवान के लिए अर्पित करते हैं। कोई भी वस्तु आप घर में लाएं
तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करनी चाहिए, श्री हरि अर्पणमस्तु। पहले अपने आप भोग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन सबरी तो भूल गई, सबरी का तो भाव ही बदल गया, और भगवान उस छोटे बेरों को बड़े रस ले लेकर के बड़े प्रेम के साथ ग्रहण कर रहे हैं, आए जा रहे, खाए जा रहे। तो मन में यह भाव कि झूठा है, अरे भगवान के सामने आप जो भी जब भी जैसा भी समर्पित कर दो, लेकिन भाव से कर दो। भगवान तो भाव के भूखे हैं ना। इस भाव को समझने की आवश्यकता है, और यह भाव मन का होता है। इस मन को लगाना पड़ता है। सबरी ने मन को लगाया, केवट ने मन को लगाया, विदुरानी ने मन को लगाया, सुदामा ने मन को लगाया, ध्रुव ने मन को लगाया, प्रहलाद ने मन को लगाया, बलि महाराज ने मन को लगाया, ज्ञानेश्वर जी ने मन को लगाया, नचिकेता ने मन को लगाया, तुकाराम नामदेव ने मन को लगाया, वाल्मीकि जी ने मन को लगाया। तभी तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा मतलब अब तक लूटपाट का काम किया, लेकिन अब दृष्टि बदल गई। नारद जी की प्रेरणा से कहते नहीं, अब मुझे संसार को, जो भी संसार हमारे संपर्क में है, उसके साथ कोई छल कपट नहीं करनी, कोई हेरा फेरी नहीं करनी। यही है उलटना, दिशा को बदलना है। अब तो मुझे केवल उलट करके राम का नाम लेना है, राममय हो जाना है। राम नाम जपत जग जाना, उन्होंने राम का नाम जपा, यही दिशा का बदलना। संतों ने अपने मन को उलट दिया है, और जैसे उन्होंने मन को उल्टा, उनकी दशा बदल गई। आज इसीलिए हम उनका नाम ले रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। हमें भी इस मन को बदलने की आवश्यकता है, और जिसका मन लग गया न, बस उसका तो क्या कहना। ये हमारा मन लागा, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा। संत बचन सुन जागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, जो हर की गति जो हरि जाने, जो हरि की गति जो हरि जाने। जो कोई जो हरि हो, जो हरि की गति जो हरि जाने। जो कोई जो हरि हो, क्या जानेंगे
निर्भागा। कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। हंसा की चाल कोई हंस पिछाने। हंसा की चाल कोई हंस पिछाने। क्या जानेंगे कागा। कोई कुछ भी कहो कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो। ऐसी प्रीत करो मेरे मनवा। ऐसी प्रीत करो मेरे मनवा। जो सोने में सुहागा। कोई कुछ भी कहो कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। ऐसे राम बसाओ मेरे मनवा। ऐसे राम बचाओ मेरे मनवा। जो गोदड़ी बिच धागा। ऐसे राम बसाओ मेरे मनवा। जो गोदड़ी बिच धागा। कोई कुछ भी कहो कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। मीरा के प्रभु गिरधर नाग। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल चित लागा। चरण कमल चित लागा। कोई कुछ भी कहो कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो। जी हाँ, इसमें किसी के कहने सुनने की बात नहीं है भाई। ये तो मन के लगने की बात है। जिसका लग जाए और लग गया तो कल्याण हो गया। अर्जुन का लग गया, उत्तरा का लग गया, पांडवों का लग गया। और फिर लगे हुए वियोग सहन नहीं हुआ। भगवान ने धरा धाम का परित्याग कर दिया है, ऐसा जानकर पांडव भी कहते हैं फिर इस धरा पर हमारा क्या काम। और ये नियम है, भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो सब दैविक शक्तियां यहां पर आ जाती हैं भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करने के लिए। और जब भगवान लीला का संवरण करते हैं तो वे भी उनके साथ ही पीछे पीछे चल देते हैं। जैसे भगवान श्री राम के साथ सब चल दिए, जैसे ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ सब चल दिए। और आगे राज्य परीक्षित को मिला। परीक्षित धीरे धीरे इनका जो राज्य वो विस्तार को प्राप्त हुआ। इनका जो विवाह हुआ वो इरावती के साथ हुआ। 4 पुत्र हुए जनमेजय, उनमें विशेष हैं भाई, उन्हीं को आगे गद्दी मिलनी है। इन्होंने कृपाचार्य जी के संरक्षण में 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए और 3 अश्वमेध यज्ञ करके इनको मालूम हुआ कि सेना में कलयुग ने प्रवेश कर लिया। तो बड़ा इनको महसूस हुआ। एक बार की बात है कि वो
दिग्विजय पर निकले हुए थे, तो उनके शिविर से कुछ दूरी पर इन्होंने एक घटना देखी कि वहां पर एक बैल एक पैर से घूम रहा है, 3 पैर उसके बेचारे के निवृत्त हो चुके हैं, कह लीजिए। एक पैर से बैल चल रहा है। एक स्थान पर उन्हें गायें भी मिली जो अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर श्रीहीन हो गया है। तो वो जो बैल है वो वैसे तो धर्म है, और ये जो गाय है ये पृथ्वी है। अब धर्म का और पृथ्वी का संवाद होता है, धर्म और भूदेवी, क्योंकि धरती पर मनुष्य के जीवन का आधार धर्म ही है। और धर्म चूंकि 4 पैर की बजाय 1 पैर वाला हो गया है, जिसके कारण से पृथ्वी दुखित है, रो रही है, रुदन कर रही है, क्योंकि चारों ओर अधर्मी लोग हो गए, चारों ओर पाप कर्म हो गया है, इसलिए पृथ्वी दुखी हो रही है। धर्म ने उसकी उस दशा को देखा, श्रीहीन दिखाई दे रही है, पूछने लगे क्या कारण है, तुम्हारा मुख मलिन हो गया है, श्रीहीन हो गई हो, तुम्हारे हृदय में कुछ दुख है, बताओ तो सही क्या दुख है, क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्या तुम्हारा कोई संबंधी तुम्हें छोड़ करके दूर देश में चला गया जिसकी तुम चिंता कर रही हो, या मेरी चिंता कर रही हो जिसके 3 पैर टूट गए हैं, 1 पैर ही रह गया है, या इस बात को लेकर के चिंतित हो कि अब तुम्हारे ऊपर शूद्र शासन करेंगे, या तुम उन देवताओं को लेकर के चिंतित हो कि अब उनको आहुतियां मिलनी बंद हो जाएंगी, यज्ञ बंद हो जाएंगे, जिससे फिर प्रजा भूखों मरने लगेगी, क्योंकि वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ेंगे, दुर्भिक्ष होंगे, या तुम इन राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई हो, या तुम ब्राह्मणों की दशा को देख करके जो राजाओं की चाटुकारिता करने लगी उनको देख करके दुखी हो कि उन्होंने अपना धर्म छोड़ रखा है, या तुम इन कलयुगी राजाओं को देख करके दुखी हो रही हो जो बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ रहे हैं, अपना घर भरने के पीछे लग गए हैं, जनता की चिंता नहीं रही है, प्रजा को प्राणों के समान प्रेम नहीं करते हैं, और या अन्य जो जनता है उसको देख करके, उनके खान पान को देख करके जो अशुद्ध हो गया है, उनके वस्त्रों को, पहनावे को देख करके दुखी हो रही हो, मनमाने वस्त्र पहनने लगे हैं, सोच नहीं रहा है, वो केवल विषयों में ही रमण करने लगे हैं, शास्त्रीय नियमों का पालन ना करके स्वेच्छाचारी जीवन जी रहे हैं। हे पृथ्वी, क्या ये कारण है? अथवा जो सबसे बड़ा कारण मुझे दिखाई देता है कि अब तक भगवान तुम्हारे वक्ष स्थल पर सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, उनके दिव्य चरणों का स्पर्श पाकर के तुम अपने को पवित्र अनुभव कर रही थी, तुम्हारा हृदय आनंद से संयुक्त रहता था। अब वो इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए हैं,
कहीं उनके लीला संवरण करने के कारण से तो तुम दुखी नहीं हो रही हो? तुम जो इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बताओ आखिर क्या कारण है? धर्म ने इस प्रकार पृथ्वी देवी से पूछा और फिर पृथ्वी ने धर्म को जो उत्तर दिया वो बड़ा सुंदर उत्तर है। अब ये उत्तर मैं आपको परसों दूंगा। हाँ, कल मैं बाहर हूँ, इसलिए परसों आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। एक दिन का विश्राम, और कल को फिर आप जो आज श्रवण किया है उसके ऊपर चिंतन कर लेना। एक बार पुनः थोड़ा सा श्रीमद् भागवत को उठा करके उसका अध्ययन कर लेना, स्वाध्याय करो थोड़ा। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। परसों लोहड़ी का पर्व है, तो परसों फिर आपके सन्मुख उपस्थित होंगे। लोहड़ी का पर्व भी है और फिर मकर संक्रांति भी, दोनों परिवर्तन के पर्व हैं। बड़ा दिव्य अवसर है, तो आप सभी लोहड़ी और मकर संक्रांति धूमधाम के साथ मनाएं, श्रद्धा के साथ मनाएं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज इस सत्संग को विश्राम देता हूँ। बोली सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा